काम के लिए आप लोग पधारे हैं, उसका थोड़ा मैं दार्शनिक पक्ष आपके सामने रख दूं ताकि इस पथ पर चलने में आपको आसानी हो। अब देख रहे हो, योग के नाम से पूरी दुनिया में शारीरिक कसरत करवाई जा रही है, खुला बिक रहा है। भारतीय योग दर्शन के अंदर शक्तिपात दीक्षा का एक सिद्धांत है। ये भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा में चलता है। 3 दफे यूएसए गया, वहाँ भी शारीरिक कसरत करवाई जा रही है, इस देश में भी करवाई जा रही है, बिक रही है, खुला योग बिक रहा है। भारतीय योग दर्शन में जिस योग की बात कही है उसका तो मूल उद्देश्य मोक्ष है, मोक्ष, साल्वेशन है। पश्चिम मैं जो कुछ कर रहा हूँ उससे बड़ा परेशान है, इस देश के वैज्ञानिक भी परेशान है, क्योंकि विज्ञान मानता है कि कोई न कोई चीज बाहर से दवाई डालो पेट में तो उससे असर होगा। कैंसर तो किसी हद तक स्टार्ट में वो ठीक कर देते हैं, मगर जब कीमोथेरेपी देने लगते हैं ना, उसके बाद में ठीक नहीं होता। बीकानेर में कैंसर स्पेशलिस्ट थे MP पूनिया, हमारे गांव की एक लड़की को ब्लड कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर WBC 1,70,000 हो गया। 4-5 महीने मैंने जो दीक्षा दी उससे ध्यान किया उसने, 4-5 महीने में 10 पॉइंट आ गया, मतलब 1,70,000 WBC तो सिर्फ 10 पे आ गया। उस डॉक्टर ने कहा ये पहली लड़की है जो ब्लड कैंसर से बची। एक और डॉक्टर है अब्दुल अजीज सुलेमानी, वो गोल्ड मेडलिस्ट है। जब हीमोफीलिया ठीक हुआ तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, समझे। उसने कहा ये तो जन्मजात बीमारी है, ये बीमारी ठीक करने वाले को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, समझे। आपकी तरह मैं भी एक गृहस्थी आदमी हूं। मुझे अकारण मौत से डर लगने लग गया। डॉक्टर ने कहा कोई रोग नहीं है। मेरे एक मित्र थे श्री राम दुबे, उन्होंने कहा आपको मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। मैंने पूछा क्या होता है, जब कहने लगे जी आखिरी टाइम है, तो मैं कहे तो सभी का आएगा। फिर उन्होंने कहा उससे बचने के उपाय भी हैं हमारे धर्म में। मैंने कहा क्या है, कहने लगे महामृत्युंजय का जप करो। मैंने कहा दुबे जी अपने से ये होगा नहीं, आने दो आपके मार्केस को। तो उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र से भी संभव है। अक्टूबर में नवरात्रि आती है, अक्टूबर में उसमें मैंने गायत्री मंत्र शुरू किया और 1 जनवरी 69 को उसकी सिद्धि हो गई। मैं नहीं जानता था सिद्धि क्या होती है। जब दुबे जी ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा ऐसा हुआ, मेरे शरीर में मतलब एक दिव्य प्रकाश पैदा हो गया, दूधिया प्रकाश की तरह। न लीवर दिखा, न तिल्ली, न हार्ट, न किडनी, न ब्लड सर्कुलेशन, एक दूधिया रंग का केवल बॉडी उसमें ट्रांसफॉर्म हो गए, ऑर्गन्स कोई नहीं दिखे।
मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा दिखता तो आंख से है, ये अंदर प्रकाश और फिर ऑर्गन्स कहाँ गए। मैं कुछ दिन बीकानेर में प्रोबेशनर मिलनर्स की कोर्स में था, डॉक्टर्स हमको साथ ले जाते थे, तो पोस्टमार्टम में हमको मालूम था कि कौन सा अंग कहाँ है, क्या उसका कलर है, वो कोई नहीं दिखे। फिर प्रकाश पे कंसंट्रेट हुआ तो उसमें भंवरे की, काला भंवरा होता है, उसकी गुंजन की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा भंवरा कैसे पेट में चला गया है। उस आवाज़ पे ध्यान केंद्रित किया तो वो नाभि से जपा जा रहा था, गायत्री मंत्र। मैंने कंठ से जपा तो नाभि से जपा जा रहा था, जैसे एक साइकिल की चेन चला, उसका कोई एंड नहीं, वो जपा ही जा रहा था, जपा ही जा रहा था। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं रेलवे में नौकरी करता था उस वक्त। मॉर्निंग के टाइम पाइप, क्वार्टर्स में पाइप किसी ने खुला छोड़ दिया तो जोर से आवाज़ से गिरा तो आँख खुल गई। फिर बहुत कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा 4-5 महीने से जप रहा था नाम, तो ब्रह्म हो गया। फिर कई पुष्कर समाज के लोग आए, वो अच्छे विद्वान, उन्होंने कहा क्या हुआ। मैंने कहा ऐसा हुआ। तो कहने लगे जी इसका तांत्रिक प्रयोग करो, लोग आपको लाखों रुपए देंगे, हमारा भला हो जाएगा साथ। 1-2 आए, जब तक नहीं समझा। फिर मेरे में जो परिवर्तन आ गया उससे मेरे को ये विश्वास होगा ये गड़बड़ तो हो गई है। मैंने उनका कहा महाराज मेरे किस्मत में धन नहीं लिखा है, आप मेहरबानी करके जाओ। तो आखिर में एक सर्टिफिकेट दे गई कि ये जाट है, इसकी समझ में नहीं आएगा। ये पहली सिद्धि हो गई 69 में। फिर 84 में कृष्ण की सिद्धि हो गई। बीच में स्वामी विवेकानंद जी आ गए। उन्होंने कहा गुरु के बिना इस लाइन पे नहीं चल सकते। मार्केट तो खत्म हो आ गया, मृत्यु भय तो खत्म हो गया। तो गंगानाथ जी महाराज को गुरु बना लिया। बीकानेर से पंजाब की तरफ जाते हैं, जो 27 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे भी है और रेल भी है। राइट साइड की तरफ आज भी आश्रम है, वहाँ एक नागदास जी महाराज रहते हैं। मैं गृहस्थी आदमी हूँ, वो सन्यासियों का है। इस प्रकार मेरे में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। 84 में कृष्ण की सिद्धि हो गई। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच दे रहे थे। किताबी ज्ञान तो खत्म हो गया, अब आज क्या बोलेंगे। ऑफ हैंड चले गए और बोलने लगे। नीचे उतर के कहने लगे कि आज मैंने क्या बोला मुझे याद नहीं, परंतु तालियां हमेशा से ज्यादा बजी। तब कहने लगे मेरे को भ्रम था, मैं बोल रहा हूँ, वो तो रामकृष्ण परमहंस बोल रहे थे। तो भाई मेरे को तो कोई भ्रम नहीं है, मैं तो गंगानाथ जी के मायक हूँ, बोल तो वही रहे। मुझे आदेश है इस दर्शन को भी सुदर्शन बनाना है। एड्स एक ऐसी बीमारी है, HIV पॉजिटिव हो गया, उसके बाद में आज तक नहीं बचा। मैं जो दीक्षा देता हूं उससे साधक की कुंडलिनी जाग जाती है। वो जागृत कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है। न तो साधक उसको कर सकता न और रोक सकता। आपको होगी, अभी होगी, समझे। मैं नहीं कहना चाहता कौन गुरु क्या करता है। बहुत से गुरु ये कहते हैं कि 20 साल तक ऐसा आराधना करो तो कुंडलिनी जाग जाएगी। पहले तो नहीं, कोई नहीं बोलता था, आजकल तो कुंडलिनी पर काफी लोग बोल रहे। समझे। मैं कहता हूँ 20 साल गुरु चेला इस दुनिया में रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है। अगर सच्चाई है तो अभी जागेगी, और अभी आपका शरीर, मन, प्राण कंट्रोल कर लेके सारी योगिक क्रियाएं अभी शुरू करा देगी।
सबसे अधिक एड्स केस दक्षिणी अफ्रीका में, बाकी 9 स्टेट में भी बहुत है। हमारे देश में दक्षिणी अफ्रीका से दूसरे नंबर पे 51 लाख से ज़्यादा केस जो है भारत में एड्स। यहाँ तो एक ही दफ़ा आया था पहले, के एन गोविंदाचार्य जी को दीक्षा दी थी आर के पुरम में।